नमस्कार। मैं रवि पाल। अभी मैं उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एसआईआर हो रहा है उसमें बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, जब हम लोग बीएलओ के पास गए तो बीएलओ ने हमें बताया कि हमारे पास इतना कम समय हमें क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव तो है नहीं। दूसरी चीज़ ये भी है यहाँ पर कि जब इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल करता है तो इलेक्शन कमीशन उसका जवाब नहीं देता है। अब तक की रिपोर्ट ये है कि 5 से 6 बीएलओज़ यहाँ पे आत्महत्या कर चुके हैं। कुछ महिला जो बीएलओ हैं उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर हम 7 बजे 8 बजे घर जाते हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये बहुत सारे सवाल, एक सवाल इसमें और उठ कर के आ जाएगा कि 2027 का चुनाव है, जिस प्रकार से बिहार में एनडीए ने जीता है, क्या उसी हिसाब से जीतेगी यहाँ पर? तो हम तो बहुत सारी चीज़ें आपको बता दें, लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों की अपनी एक राय होती है और वो राय हम आपको दिखाते भी हैं और जो उनका रिसर्च होता है वो हम आपको लिख करके भी बताते हैं। चलते लोगों समझते होगा कि आपने यहाँ पर एसआईआर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं कि क्या ये वाकई में सही है या फिर ये एक राजनीतिक एजेंडा हो गया है सरकार के थ्रू? अब राजनीतिक भी हो सकता है, क्योंकि ये भाई इसमें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे पुरानी चीज़ें निकालना, उसमें नंबर बताया जाता है, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। ये लोग जा रहे हैं पास, उनका भी काम दे दिया गया है, तो इससे दिक्कत भी हो रही है। लेकिन समस्या आप राजनीतिक मुद्दा भी होगा भाई, वोट काटने का पक्ष एक तरफ होगा किसी तरफ, और उसकी भाई खास हमें जानकारी है नहीं, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि 1 महीने का इनको समय दिया गया, लास्ट डेट है 4 दिसंबर। तो विपक्ष हमेशा कह रहा है कि आपने इतना कम समय क्यों दिया है? तो आप युवा हैं, तो आपको नहीं लगता कि बीएलओ को और समय देना चाहिए? उत्तर प्रदेश में भी चुनाव तो है नहीं, अभी प्रधानी का तो ग्राम पंचायत का चुनाव, उसमें भी 5 महीने हैं, तो इसमें क्या सोचना है? देखो, सरकार का एजेंडा यही है जनता को लाइन में लगा रहे हैं भाई। जब से सरकार आई है, एक सरकार आई है, जब से किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो जनता को लाइन में लगाई रहती है, जिससे बेरोजगारी मुद्दा भटक जाता है, वहाँ से सीधा सीधा भटक जाता है वहाँ से बेरोजगारी। इसलिए जनता को हर समय लाइन में लगा रहते हैं, एक नया नया काम जरूर लेते आएंगे। तो यही सब है, वो होगा कुछ नहीं इससे। 8 साल से योगी जी हैं। हाँ बिल्कुल, 8.5 भी हो गए हैं। लगता है काम जो कहा था उन्होंने वो किया अभी तक, या फिर हाँ? ऐसा जो उनके एजेंडा थे, जिससे उन्होंने राजनीति की थी, जिस चीज़ से जिससे वो चुनाव जीते थे, उन्होंने वो एक भी काम नहीं किया। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग मतलब इस तरह इतना गिर चुका है, अपने आप को जिंदा रहना भी समझते हैं कि सरकार अच्छी है, अपने आप को जिंदा ही समझते हैं, तो कहते हैं हाँ बढ़िया चल रही है सरकार। इस तरह की बेरोजगारी आ चुकी है। अगर 2027 में परिवर्तन होता है, कोई भी जीतता, तो लगता है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कुछ सही होगा, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा, चाहे वो अखिलेश बाबू की सरकार हो या फिर योगी बाबू की? ऐसा है, सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। अगर सत्ता परिवर्तन न होगा तो एकीकरण हो जाएगा। एकीकरण से सरकार अपने मनमानी काम करती है, सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। अच्छा, लास्ट सवाल बताएंगे, मैं और भी लोगों से बात करूँगा। आप टीचर हैं, तो सरकारी स्कूल बंद कराने का आदेश था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और सरकार शराब के ठेके खोले गए हैं। तो इस पे क्या सोच है आपकी? आप क्या लगता है कि यूथ को किस तरफ ले जाना चाहिए? भाई सरकारी स्कूल बंद होना, ये जिम्मेदारी सरकार की थी भाई। चल नहीं रही, क्यों नहीं चल रही भाई? इसकी जिम्मेदारी सरकार की थी, क्यों नहीं चल रहे? तुमको देखना चाहिए ना, टीचरों को देखना चाहिए वहाँ पे क्या दिक्कत है, उनके ऊपर सब कार्रवाई बढ़ानी चाहिए। स्कूल क्यों नहीं चल रहे, बच्चे क्यों नहीं आ रहे? भाई बच्चे ना आना ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, सरकार की कमजोरी है ना भाई। सरकार की कमजोरी है, क्यों नहीं चल रहे? अब तुम बंद कर रहे हो नहीं, ये तो फिर तुम्हारे एजेंडा हुआ, सरकारी एजेंडा हुआ कि मतलब बंद करना, और तुम ये बंद कर रहे हो स्कूल, उसके बाद तुम ठीक है, तुम 3-3 किलोमीटर की जगह बोल रहे हो, इसका मतलब बढ़ावा दे रहे हो तुम सरकार की, मतलब कि जनता अनपढ़ हो जाए, बेरोजगारी अपने बढ़ेगी। जब जनता पढ़ नहीं पाएगी, सीधी सी बात है कि बेरोजगारी पढ़ेगी नहीं जनता, तो फिर रोजगार मांगेगा, रोजगार कोई नहीं मांगेगा, रोजगार नहीं मांगे, सीधी सी बात है। तो सरकार का मुद्दा यही है, लोग रोजगार हों तो हमसे रोजगार ना मांगे, अनपढ़ हो जाए। मेरा लास्ट सवाल है, 2020 में हम आ जाते हैं, 20 में जो नरेंद्र मोदी की छवि थी वही छवि आज भी है। मैं एक और सवाल का जोड़ देता हूँ,
राहुल गांधी को लेकर के भारत में कोई यात्रा की है, इसकी छवि में कोई बदलाव हुआ है या फिर जैसे ही राहुल गांधी, दोनों सवाल है दोबारा। देखो, राहुल गांधी की छवि में बहुत सुधार हुआ है। राहुल गांधी ठीक थे शुरू से, लेकिन उनको इस तरह से दिखाया जाता था कि लोग ये समझते थे कि राहुल गांधी मतलब बेकार एक नेता है, उसकी छवि ऐसी बनाई गई थी। अब जैसे वही वाला मुद्दा जहाँ तक सबको पता रहता है, वो इधर से आलू डाल इधर से सोना निकाल, लेकिन लोगों को सबको ये पता है कि ये बयान राहुल गांधी ने दिया था, ये तो पता है ना। लेकिन ऐसा नहीं, वो बता रहा था कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान दिया था कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। उसी क्लिप काट के चला दी कि उसकी IT सेल पर इतना खर्चा किया जाता है पैसा उस पर, उसकी छवि खराब करने में। तो ये सब मुद्दे राजनीतिक मुद्दे हैं। आपसे क्या नरेंद्र मोदी की छवि मात्र युवा है, एक दौर था जब आप युवा उनकी रैली में बहुत भीड़ जाए थी, जय मोदी जय मोदी, तो उनकी छवि में कुछ गिरावट आई है या फिर? ऐसा है, पहले तो उनकी छवि अच्छी थी 2014 में, ठीक है, अच्छी थी, वो भीड़ होती थी, अच्छी खासी भीड़ होती थी। लेकिन इस टाइम क्या है, वो आप अपनी छवि बनाते हैं, जहाँ कहीं भी मीटिंग होगी कहीं भी वो आएंगे। कुछ लोग ऐसी बात नहीं, सभी पार्टी के दर्शक होते हैं, सभी होते हैं, वो आते भी हैं। फिर ये जितने संविधान लोग काम करते हैं उनको जबरदस्ती बुलाया जाता है। आप तक पहुँचती है ये बात, मैं ये जानना चाहता था कि दिल्ली की बात है उत्तर प्रदेश पहुँचती है नहीं पहुँचती, क्योंकि हमारी मौलिक आशा है और काफ़ी गाँव में जो समूह वगैरह चलती हैं, इन पर प्रेशर डाला जाता है, कि तुम जबरदस्ती कि इतने लोगों को लेके आओगे, नहीं तो कल से मत आना या तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी। ये वो चलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।